जय माता दी दोस्तों बहुला चतुर्थी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की बहुला चतुर्थी अर्थात संकष्टी चतुर्थी की कथा आपसे हम चर्चा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा करने से या फिर उनकी कथा सुनने से बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। द्वापर युग में जहाँ पर पौराणिक ग्रंथों शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान अपनी लीलाओं को हमेशा करते रहते थे, इसको देखने के लिए आपकी कामधेनु गाय जो थी वह बहुला के दिन ही यानी बहुला चतुर्थी जो अब बना हुआ है इस दिन यानी इसी दिन बहुला का रूप रख के नंद बाबा की गौशाला में प्रवेश कर गए और प्रवेश करके श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का प्रतिदिन दर्शन करने लगी और वह उनके साथ साथ सदैव रहने लगी। श्री कृष्ण भगवान को भी वह गाय यानी कामधेनु गाय बहुत ही प्रिय लगने लगी। वह उसके साथ सदैव रहना चाहते थे और ज़्यादा से ज़्यादा समय बहुला के साथ यानी कामधेनु गाय के साथ बिताते थे। इस प्रकार से दिन रात उसके साथ रहते थे और रहते रहते वह हमेशा उसके साथ जंगल में जाया करते थे। एक दिन बहुला घास चरने के लिए जाने लगी तो अपने बछड़े को देख करके प्यार करके जंगल की ओर गई। सभी गायें एक साथ जाती थी परंतु बहुला उस दिन बिछड़ गई और बिछड़ करके जंगल में आगे चली गई। वह आगे जैसे ही बढ़ने लगी तो उसे एक शेर मिला। चरते चरते अचानक उसके सामने एक शेर आ गया। जब शेर सामने आया तो उसको देख करके बहुला बहुत ही ज़्यादा डर गई और शेर को खुशी मिली क्योंकि उसको सुबह से कोई शिकार नहीं मिला था, इसलिए उसने कहा कि हम तुम्हें खाएंगे। अब बहुला डर गई और विनती करके बोली कि देखिए हमारा बछड़ा हमारा इंतज़ार कर रहा होगा, हम उसे जाते हैं और उसको दूध पिला करके फिर वापस आ जाएंगे। जब हम वापस आ जाएंगी तो हम आपको समर्पित कर देंगे, आप मुझे अपना आहार बना लेना। इस प्रकार से शेर ने कहा कि तुम्हारा क्या विश्वास, तुम यदि चली जाओगी तो फिर दोबारा नहीं आओगी। परंतु कामधेनु गाय ने उसको विश्वास दिलाया, कस्में खाई और कहा कि हम तुरंत, क्योंकि मैं सुबह से चरने के लिए निकली हूँ, मैं अपनी टोली से बिछड़ गई हूँ, हमारी गायें चली गई हैं, इस प्रकार से हम अपने बछड़े को जा रहे हैं, दूध पिला करके तुरंत वापस आ जाएंगे। बहुत इस प्रकार से करने पर शेर ने कामधेनु गाय को जाने दिया। कामधेनु गाय गई, अपने बछड़े को दूध पिलाई और उसे बहुत प्यार की, बहुत ज़्यादा प्यार की, क्योंकि उसे पता था कि अब वह लौट कर नहीं आएगी। इस प्रकार से कामधेनु गाय अपने बछड़े को प्यार करके फिर उस शेर के सामने आ गई। शेर के सामने जब गई तो हाथ जोड़कर बोली कि अब मुझे आप अपना आहार बना लो। जैसे ही उसने यह कहा तो शेर के रूप में भगवान का वास्तविक रूप देख करके वह जो है एकदम चौकन्ना हो गई और बहुत ही ज़्यादा आँख से आंसू गिरने लगे। उसने भगवान के पैरों में नतमस्तक अपना सिर झुका दिया। भगवान ने कहा कि कामधेनु गाय, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और तुम अपनी परीक्षा में सफल रही। मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा वरदान देता हूँ, खुश हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ क्योंकि हम जो है तुम्हारी परीक्षा ही ले रहे थे। इस प्रकार से कामधेनु गाय को जब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि जो भी कहो मैं तुम्हें वरदान के रूप में देता हूँ, तो कामधेनु गाय जब श्री कृष्ण भगवान के पैरों में अपना सिर रख दी, भगवान ने कहा कि ठीक है, सभी काल में समस्त नागरिक, समस्त मानव जाति तुम्हारी पूजा इसी दिन यानी आज के दिन ही तुम्हारी पूजा पृथ्वी पर अवश्य करेंगे और जो भी करेगा यानी
कृष्ण पक्ष भादो माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, बहुला चतुर्थी को, बहुला नाम तुम्हारा है, इस चतुर्थी को जो भी पूजा करेगा उसे संतान की प्राप्ति होगी, धनवान होगा और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। जय माता दी दोस्तों। इस प्रकार से फिर मिलते हैं एक और नई कथा और एक नई जानकारी के साथ। ये थोड़ा भी यह सहायक लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए। जय माता दी दोस्तों।